जय हिंद। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व कर रहे थे, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ को। तो ठीक है, तो सेकेंड नंबर तक हो गया था, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो थर्ड देखते हैं कि कोट x बराबर 3/4 है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट समझो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये चल का ही नहीं रहा है, इससे देखते हैं हम लोग। ये क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सारा चीज़ पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। यहाँ पे जो है वो टेन और कोट होता है, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सारा नेगेटिव। तो कोट एक्स बराबर दिया है और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो टेन और कोट तो यहाँ होता है, यानी कोट वाला जो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन 3/4 है। तो कोट एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोट एक्स का फॉर्मूला होता है b/p, क्योंकि p/b होता है 10 का, तो कोट का b/p हो जाएगा। तो यानी ऊपर वाला b हो गया और नीचे वाला p हो गया, और ये b का मान हो गया, ठीक। अगर b और p दिया गया है तो h का मान निकालना पड़ेगा, तो h का मान निकालना पड़ेगा तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यानी कोट एक्स बराबर दिया गया, बाकी अलग जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको निकालना है। तो p का मान तो 4 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 होता है, 25, और यहाँ पे आ गया 5। तो h का मान आया कितना, 5 आया, ठीक है। यहाँ तक अब बात आ गया समझ में। अब हमको क्या करना है, अदर 5 ना निकालना है। तो एक तो दे दिया गया है, तो कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, तो एक तो ऐसे भी मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया कि 10x बराबर जो है वो क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे निकालते हैं हम लोग। अगर ये निकाल लिए तो हम लोग जो है साइन का देखते हैं। तो साइन x बराबर क्या होता है, p/h होता है कि नहीं होता है, होता है। तो साइन x बराबर p/h होता है, तो p का मान कितना, तो p का मान 4, तो 4 लिखें। h का मान कितना, तो 5 लिखें। लेकिन क्या साइन x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, ठीक है। अब यहाँ cos x बराबर, तो सॉरी, साइन निकल गया है तो इसका उल्टा लिख ही लेते हैं यहाँ पे cosec x वाला। तो cosec x बराबर, तो cosec x बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो -5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक वाला कोस का निकाल लेते हैं। तो cos x बराबर होता है b/h। तो b का मान कितना हो गया, तो b का मान तो हो गया हमारा कितना, b का मान 3, तो 3/h का मान हो गया कितना, 5, तो 5। लेकिन क्या कोस यहाँ पॉजिटिव होता है ना, कोस तो थर्ड में, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, मतलब यहाँ भी नेगेटिव, तो यानी -3/4, ठीक है। अब इसका सेक का निकालेंगे उल्टा, तो पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो -5/3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, ठीक इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है। तो सेक एक्स बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या होता है, कॉस का अपोजिट ना होता है, तो कॉस का होता है कितना, b/h। तो सेक एक्स का कितना होगा, h/b, ठीक है। इसके हिसाब से ये वाला तो h का मान हो जाएगा और ये वाला b का मान हो जाएगा। तो h का मान ये वाला हो जाएगा h/b, तो h का मान ये वाला हो गया, और ये हो जाएगा आपका b का मान h/b। निकालना क्या है, p निकालना है, तो p बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर हो गया, तो आपका यहाँ पे h का स्क्वायर, h का मान 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस b, तो b का मान 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो बचेगा 144, और 144 का वर्गमूल होता है कितना, होता है 12, यानी p का मान कितना निकल गया, 12, ठीक है। तो सेक एक्स का अपोजिट क्या होता है, कोस होता है ना, तो सीधा कोस एक्स बराबर लिख लो। तो कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर ये 13/5, तो ये 5/13, ठीक है। साइन एक्स निकालते हैं हम लोग, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, p/h। तो p का मान कितना है, p का मान तो आया 12, p का मान आया 12, ठीक है। और h का मान कितना आया, तो h का मान आया 13, तो 12/13। लेकिन यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, और क्या साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है ना, यहाँ तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव। साइन आ गया तो कोसेक वाला तो इसका उल्टा अपने आप हो जाएगा, तो -13/12, ठीक है। अब निकालते हैं 10 वाला। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, p/b होता है, p/b,
तो पी का मान आया कितना, तो पी का मान तो आया 12। अब बी का मान आया कितना, तो बी का मान था 5। और 10x क्या फोर्थ में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव। अब इसका कोट लगा दो। अगर इसका कोट लगा देते हैं तो कोट x बराबर हो जाएगा -5/12। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला जो है समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार जो है ये वाला है सेम इसी प्रकार 10x बराबर p/b होता है। तो ये p का मान हो गया, ये b का मान हो गया। h का मान निकालना है, h का मान तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 12 का स्क्वायर 144। और सोल्व करेंगे इसको तो 169 आएगा और ये होता है 13 का। ठीक है, तो h का मान कितना आया 13। तो जब 10x है तो कोट x लिखने में क्या जाता है भाई, इसका अपोजिट डाल दो। अपोजिट क्या डाल दो, कोट x बराबर यहाँ -5/12, तो ये -12/5 डाल दो, उल्टा डाल दो। ठीक है, अब निकालो साइन x। तो साइन x क्या होता है p/h, और p क्या है, तो p का मान आया, p का मान कितना है, तो साइन x बराबर p, तो p का मान कितना है 5 है, p का मान 5 है, p का मान 5 और h का मान कितना आया तो 13, तो 5/13। ठीक है, और साइन x सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही यहाँ पे होगा। ठीक, अब इसका उल्टा लिख दो कोसेक x बराबर, तो 13/5 हो जाएगा। ठीक, अब बचा कोस वाला, तो कोस का लिख दो, तो कोस x बराबर होता है b/h। तो b का मान तो आया कितना, b का मान आया 12 और h का मान आया 13। और कोस x क्या, कोस x सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे। और जब ये नेगेटिव तो सेक वाला इसका उल्टा भी ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, तो -13/12। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो गया। इससे पहले वीडियो में 1 और 2 हो गया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।